दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं, यकीन मानिए खूबसूरती के नाम पर यहाँ पर बहुत कुछ है। हिस्ट्री और कल्चर का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा। इसे पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। खूबसूरत खंडहर, इतिहास और बेहतरीन नाइट लाइफ, सब कुछ ही तो है यहाँ पर। कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार आ जाए वो यहाँ बार बार आना चाहता है। बेहतरीन इंफ्रा के साथ साथ ये वर्ल्ड फेमस मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी जाना जाता है। इसी के साथ बहुत सारी खूबसूरती अपने में समेटे, इतिहास को दिखाते खूबसूरत म्यूजियम्स और बेहतरीन खंडहर, हर उम्र के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जॉर्डन की खूबसूरत राजधानी अम्मान की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जॉर्डन दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित अकाबा खाड़ी के दक्षिण में स्थित एक इस्लामिक देश है और इसकी राजधानी है अम्मान। जॉर्डन का ये सबसे बड़ा शहर भी है। अम्मान का इतिहास बहुत लंबा है। सदियों से इसका नाम कई बार बदला गया। 13वीं शताब्दी के दौरान इसे रब्बात कहा गया। मिस्र के मैसेडोनियन शासन के दौरान इसे फिलाडेल्फिया कहा गया और आज अम्मान 4 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है, हलचल भरा शहर है और कहलाता है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान वास्तव में एक वैश्विक शहर है जो दुनिया के 30 से ज्यादा शहरों से जुड़ा हुआ है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान को मास्टर कार्ड द्वारा मध्य पूर्व और अफ्रीका में 8वां सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर का खिताब मिला है। यहाँ की विरासत, जीवंत नाइट लाइफ और बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स इसे बहुत ही खास शहर बनाते हैं। बेहतरीन व्यंजनों की श्रृंखला भी आपको यहाँ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जॉर्डन की राजधानी अम्मान अपनी बेहतरीन उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि हाई क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज जो अम्मान में मिलती है वो विश्व में बहुत ही कम देशों में मिलती है और बहुत ही किफायती दामों पर, इसलिए यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। टूरिज्म के नजरिए से भी ये जगह बहुत ही खास है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान समुद्र तल से 700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। इसे सर्दियों के दौरान दक्षिण पूर्वी यूरोप और आसपास के देशों के सबसे ठंडे प्रमुख शहरों में से एक कहा जाता है। कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुँच जाता है। और हाँ, शीतकालीन खेलों के शौकीनों के लिए भी ये बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आसपास के पहाड़ों के शानदार नज़ारों, बेहतरीन संस्कृति और घूमने की शानदार जगह, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों, अम्मान पहाड़ियों का शहर भी है जिसे मूल रूप से 7 पहाड़ियों पर बनाया गया। हालांकि ये अब 19 पहाड़ियों तक फैल चुका है, जिसे एक विशाल महानगर कहा जाता है। 4 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और अम्मान एक बेहतरीन शहर भी है। नाइट लाइफ भी बहुत ही शानदार है। पहाड़ी इलाका इसे घूमने के लिए एक अनोखी जगह बनाता है। अम्मान जॉर्डन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ बहुत सारे बेहतरीन इंफ्रा के लिए भी जाना जाता है। आपको पता है, 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित अम्मान का इतिहास कांस्य युग से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही बस्तियों के होने का प्रमाण मिला। 7 पहाड़ियों का शहर के रूप में जाने जाने वाला अम्मान आपको अपनी ओर बहुत बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट करता है। प्राचीन रोमन थिएटर का घर भी कहा जाता है इसे। इसका निर्माण 2वीं शताब्दी में हुआ और 6000 लोग इसमें बैठ सकते थे। इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चहल पहल भरे बाजार और बाजार में मिलने वाले बेहतरीन सामान, जी हाँ, जिसका शॉपिंग करने का मन ना भी करे वो भी यहाँ शॉपिंग कर ले। इसी के साथ यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, गले मिलकर आपको वेलकम करेंगे दोस्तों। जी हाँ, यहाँ के लोग जानते हैं कि टूरिज्म इनके देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसको वैल्यू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कहा जाता है कि डेड सी का ये एंट्री गेट भी है। अम्मान मृत सागर के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ आने वाले लोग तैर सकते हैं, वो लोग भी जो तैरना नहीं जानते हैं। इतना ही नहीं, डेड सी का पानी चिकित्सीय गुणों से भरा है, इसलिए ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन भी है और मेडिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह। इसी के साथ दोस्तों, जॉर्डन के अम्मान के निकट कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, जिसमें पेट्रा भी एक है, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। दोस्तों, आप चाहे अम्मान किसी भी उम्मीद से आ रहे हो, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इतिहास जानने का मौका मिलेगा। अगर आप इसकी ज्योग्राफी को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखने का मौका मिलेगा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप मेडिकल फैसिलिटी के लिए आ रहे हैं तो ये आपको परफेक्ट मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं।
दोस्तों आप जा सकते हैं रोमन थिएटर। दूसरी शताब्दी में एंटोनिनस पायस के शासन के दौरान निर्मित रोमन थिएटर इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 6000 लोग बैठ सकते हैं। दर्शकों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए इसे पहाड़ी पर बनाया गया है। थिएटर न केवल अम्मान शहर में घूमने के लिए अच्छी जगह है, बल्कि ये रोमन फिलाडेल्फिया का सबसे प्रभावशाली अवशेष भी है। ये जगह वर्ल्ड फेमस है। थिएटर देखने के बाद जो अनुभव मिलेगा वो कहीं से और नहीं मिलेगा। अम्मान के चमचमाते क्षितिज को देखते हुए हरकुलिस का मंदिर, ये सिटाडेल हिल की चोटी पर है, जहां से आप अम्मान शहर का एक शानदार नजारा देख सकते हैं। रोमांटिक सूर्यास्त देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वहाँ वो सब दिखाई देगा जो नीचे से दिखाई नहीं देता। एक विशाल रहस्यमयी हाथ भी यहाँ दिखाई देगा। हरकुलिस की एक विशाल मूर्ति का ये शेष हाथ है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि हरकुलिस की मूर्ति को कैसे और क्यों नष्ट किया गया। ये मंदिर अम्मान के उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जो अम्मान के अतीत को जानना चाहते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं। उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। दोस्तों ये है वाइल्ड जॉर्डन सेंटर। वाइल्ड जॉर्डन सेंटर अम्मान में प्राचीन स्थानों में से एक नहीं है। ये प्रकृति को बचाने के लिए रॉयल सोसाइटी के स्वामित्व वाला एक कैफे जैसा दिखता है। शांत और आधुनिक कैफे अम्मान के क्षितिज को देखने के लिए एक कुछ सुंदर जगह है। आप अपने साथी के साथ यहाँ वक्त बिताइए। सीरियसली बेहतरीन इवनिंग स्पेंड होगी यहाँ पर। अम्मान में दोस्तों के साथ जाने के लिए ये परफेक्ट जगह है। यदि आप अम्मान की यात्रा पर हैं तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आसपास भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हैं। दोस्तों ये है किंग अब्दुल्ला प्रथम मस्जिद। अम्मान में किंग अब्दुल्ला मस्जिद बेहतरीन जगह है एक्सप्लोर करने के लिए और इस जगह की वास्तुकला को जानने के लिए। 1982 और 1986 के बीच बनी ये मस्जिद आधुनिक इस्लामी डिजाइन का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें एक अविश्वसनीय रूप से भव्य नीला गुंबद है जहाँ 3000 श्रद्धालु प्रार्थना कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ मिट्टी के बर्तनों का संग्रह और महामहिम किंग अब्दुल्ला की तस्वीरें रखी गई हैं। आप यहाँ जाकर इतिहास को जान सकते हैं। कुछ समय यहाँ जरूर बिताइएगा। दोस्तों ये है जॉर्डन संग्रहालय। यदि आप इस छोटे से देश के महान इतिहास को समझना चाहते हैं कम शब्दों में, तो यहाँ चले आइए। अम्मान में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट जगह। म्यूजियम खूबसूरती से डिजाइन किए गई दीर्घायु में जॉर्डन के इतिहास और संस्कृति को दिखाता है। अविश्वसनीय रूप से भव्य एन गजल मूर्तियां हैं यहाँ पर। ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं बल्कि एक कहानीकार है जो पूरे इतिहास की कहानी को बताता है। यहाँ जाकर आपको वो सब देखने को मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता। दोस्तों दिस इज उम्मयद पैलेस। 8वीं शताब्दी में निर्मित उम्मयद पैलेस उम्मयद काल का एक बड़ा परिसर है। उम्मयद एक राजवंश था जिसने कुछ शताब्दियों तक शहर पर शासन किया। ये महल वास्तव में एक खंडहर है जहाँ पर्यटक आते हैं। इसी के साथ इसका अट्रैक्टिव पॉइंट इसकी इस्लामी वास्तुकला है, जिसकी दीवारें उम्मयद काल की इस्लामी कला से सजी हुई हैं। उम्मयद पैलेस पहाड़ी के ऊपरी भाग में फैला हुआ है, जहाँ से शहर का एक बेहद ही खास नज़ारा देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों इतिहास, संस्कृति, खंडहर और जीवंत संस्कृति जानकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।